साथियों, पिछले दिनों अलीगढ़ ज़िले के नूरपुर गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव बना हुआ है और उसका कारण है कि हिंदुओं की जो भी बारात निकलती है उस पर मुस्लिमों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। क्योंकि वहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, उसका फ़ायदा लेकर वो इस ढंग से कर रहे हैं। इसी प्रकार पिछले दिनों गाजियाबाद जिले के अर्थला गांव में एक यादव परिवार के ऊपर अटैक हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के आए, 200-250 लोग, और आकर के एक यादव परिवार के घर पर उन्होंने अटैक कर दिया। उनकी बहू बेटियों के साथ बहुत ही बेइज्जती की गई, बड़ा दुर्व्यवहार किया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई, केवल इस कारण से कि कुछ लड़के, मुस्लिम लड़के वहाँ खड़े होकर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते रहते थे, छेड़खानी की घटनाएं करते थे। उस परिवार के व्यक्ति ने उनको ऐसा करने से मना किया था। ये दो घटनाएं अलग अलग क्षेत्रों की हैं, परंतु इसमें एक जो समानता है कि मुस्लिम बहुल इलाके में यदि हिंदू रहते हैं तो उनके साथ किस ढंग का व्यवहार होता है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, वो इसमें दिखाई देता है। यदि यही व्यवहार हिंदुओं के द्वारा मुस्लिमों के साथ होता तो अभी तक मीडिया न जाने कितना इसको हाइप कर देता। एनडीटीवी और न जाने ढंग के जितने भी वायर और सारे के सारे बरखादत वो वहाँ भी पहुँच जाते, घटना स्थल पर पहुँच जाते और एक एक जो है वो कि सेकुलरिज्म खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, परंतु इस विषय पर किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि सेकुलरिज्म है तो वो सेकुलरिज्म सबके लिए है, मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जहां मुसलमान उनकी आबादी ज़्यादा हो जाए तो हिंदुओं के अधिकार जो हैं वो उनको अपना अपना प्रोसेशन निकालने का अधिकार रहे, ना उनको वहाँ इज्जत के साथ रहने का अधिकार रहता है। या ऐसा ही जहाँ हिंदू हों वहाँ मुसलमानों के अधिकार नहीं रहते। इस संबंध में मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, जो मुस्लिम नेता हैं, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो धर्म गुरु हों, उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो इस विषय में नेतृत्व करें। इस ढंग की जो टेंडेंसी डेवलप हो रही हैं उनको रोका जाए, अपने लोगों को समझाया जाए। यदि ऐसा चलता रहा तो उसके कारण समाज में असंतोष होगा और यदि आज आप हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप नहीं रोक सकते हिंदुओं को मुसलमानों के साथ कुछ करने के लिए जहां उनकी आबादी ज्यादा है। इस विषय में मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक जजमेंट दिया था, निर्णय दिया था। एक तमिलनाडु में पेराम्बलूर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का कलातुर गांव के में वहाँ के जो मुस्लिम जो थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि वहाँ मंदिर का प्रोसेशन जो निकलता है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि गांव में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। ये मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि सड़क सेक्युलर होती है, वो मुसलमान या हिंदुओं की नहीं होती और उस पर प्रोसेशन कोई भी निकाल सकता है। ये कोई कारण नहीं होता कि आबादी किसी की ज़्यादा है तो वहाँ पर ये प्रोसेशन नहीं निकलेगा, वो प्रोसेशन नहीं निकलेगा। और यदि ऐसा मान लिया जाए फिर तो मुसलमानों के कोई भी जुलूस या कोई भी प्रोसेशन जो जहाँ पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है वहाँ से निकल नहीं सकता। और इसलिए उन्होंने निर्णय दिया था कि ये मांग गलत है और ये प्रोसेशन, क्योंकि सेकुलर देश है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों ही निकाल सकते हैं। मैं जो मुस्लिम नेता हैं, धर्म गुरु हैं,
और जो उल्टे सीधे बयान अभी मैंने देखा, ओवैसी पार्टी के कोई नाजिम हैं, उन्होंने एक बड़ा उल्टा सीधा बयान दिया कि हमारी परमिशन लेकर के ही आप बारात का प्रोसेशन निकाल सकते हो। यदि ऐसा होगा तो जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो वो भी परमिशन दे करके ही मुसलमानों का प्रोसेशन निकलना चालू होगा। क्या ये लागू कर दिया जाए पूरे देश में? ये जो बातें कही जा रही हैं वो इस देश की जो शांति व्यवस्था है उसके विरुद्ध हैं, इस देश का जो भाईचारा है उसके विरुद्ध हैं, जो देश का सेकुलरिज्म है उसके विरोध में है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरह का जो है कानून अपने लिए लागू करें, दूसरों के लिए दूसरे ढंग का कानून लागू करें। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं ऐसे नेताओं से जो उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कृपया आप देश में शांति बनाने में सहयोग करें और मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपने आप में एक सही जजमेंट इस देश में आया है और उसी प्रकार से पूरे देश में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। राष्ट्रवादी पार्टी इन दोनों घटनाओं की, जो अर्थला गांव में गाजियाबाद जिले में हुई और जो नूरपुर में हुई, उसकी कड़ी निंदा करती है। शासन प्रशासन से मांग करती है कि जो पीड़ित हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।